हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ यूरोप की एक ऐसी कंट्री की बात करने जा रहा हूं जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री बन चुका है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ हैं, कुछ मिसकंसेप्शन है इस कंट्री को लेकर। उनको लगता है कि प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, बात हो रही है रोमानिया की। देखिए, एक बात आप लोग समझ लें, रोमानिया का वर्क परमिट आने के बाद पहले कभी कभी ऐसा होता था कि अपॉइंटमेंट जो कि डायरेक्टली एम्बेसी में लिया जाता था उसमें समय लग जाता था। कभी 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलता था, कभी 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलता था। तो लोग कई बार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लेकिन मिलता जरूर था। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जिसको रोमानिया का अपॉइंटमेंट ना मिला हो, अगर वो एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहा हो या फिर किसी अच्छे रेपुटेड एम्प्लॉयर के लिए जा रहे हों, तो मिलता था अपॉइंटमेंट। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अगस्त 2026 से रोमानियन गवर्नमेंट ने बहुत तेजी के साथ इम्प्रोवाइज किया है। जिस प्रकार से माल्टीज गवर्नमेंट ने, माल्टा की जो सरकार है, उन्होंने, आपको पता है ना, एक अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, उसी प्रकार से रोमानियन गवर्नमेंट ने भी एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है फॉरेन वर्कर्स के लिए। अब रोमानिया का काम बहुत स्मूथ होने जा रहा है, बहुत आसानी से होने जा रहा है, बहुत सिंपल होने जा रहा है, जिसको आप ट्रैक कर पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो रोमानिया पर आप लोगों ने फोकस करना है दोस्तों। 2026-27, अब आधा साल तो निकल गया 2026 का। अब यूरोप के किन देशों में फोकस करना है मैं आपको बताता आ रहा हूँ। बुल्गारिया, रोमानिया, इन देशों के वीज़ा लगते हैं आराम से। अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो स्लोवेनिया, लिथुएनिया, इधर फोकस करिए। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो ग्रीस, लेटविया। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो लेटविया की हमारे पास बढ़िया प्रॉपर्टीज़ की हाउसकीपिंग की वैकेंसी चल रही है। 10th पास हो, 12th पास हो, प्लीज़ अप्लाई कर लो। वर्किंग आजमेंट टीम से बात करो। शेनिंगन देश है लेटविया। भारत से जाओ क्लास डी वीज़ा पर, वहाँ जाकर टीआरसी बना लो, कुछ महीने में पैसा रिकवर करो और फिर हमसे बात करो, हम आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं, भारत से ही मैं तो लग्जमबर्ग ही जाऊँगा, मैं तो इसी सैलरी पर जाऊँगा, फिर आप सपने देखते रहो, इंतजार करो, हो जाएगा तो हमें बताना कमेंट सेक्शन में, मैं भी आपको बधाई दूंगा। ठीक है, या फिर स्टार्ट करो मेहनत करना। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि बात हो रही है रोमानिया की, तो रोमानिया पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या वैकेंसीज हैं हमारे पास। सबसे पहले वेल्डर्स। ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग का एक ऐसा स्किल है ना, आप यकीन माने, मतलब जो हमारे हृदय के बहुत करीब है। रीज़न क्या है? वेल्डर बनना आसान है, 1-1.5 महीने में आप वेल्डिंग सीख सकते हो, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, इच्छा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बट एटलीस्ट इतने हो जाएंगे कि आप वीज़ा लगाकर वहाँ जाकर काम करना स्टार्ट कर देंगे। सैलरी आपको टाइम पर मिलेगी। ठीक है, अब वेल्डर्स हमें चाहिए। वेल्डर्स को देखिए, मिग मैग प्लस आर्क, और यहाँ पर सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं। 750 यूरो से लेकर 800 यूरोस तक मिल रहा है। इसके अलावा हमें सीएनसी मिलर ऑपरेटर्स चाहिए, अगेन 800 यूरोस तक आप उठा सकते हैं। राइट, और सिर्फ ट्रेडमैन की वैकेंसीज नहीं है हमारे पास रोमानिया की, हमारे पास जो है और भी डिपार्टमेंट्स में और भी डेजिग्नेशन, आप लोग साथ बने रहें। हमें रोमानिया के लिए हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारे प्रोफाइल्स के लिए लोग चाहिए, जैसे कि कुक्स, असिस्टेंट कुक, किचन वर्कर्स, डिश वॉशर्स, वेटर्स, स्टीवर्ड्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, रूम अटेंडेंट्स, बारमैन, वे लोग जो कि बारटेंडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 700 से 800 यूरोज आप यहाँ पर उठा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें ट्रक मैकेनिक्स, लाइट मोटर व्हीकल मैकेनिक, हाइड्रोलिक मैकेनिक, ऑटोमोबाइल पेंटर, डेंटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल फिटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, लाइसेंस्ड हो जिनके पास पहले से। ठीक है, लाइसेंस्ड हमें चाहिए। स्ट्रक्चरल वेल्डर कम फिटर, मिग मैग वेल्डर पहले बता चुका हूँ, 3G 4G सर्टिफाइड। राइट, तो ये वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर भी आपको सैलरी जो है, देखिए, कम से कम 600 से स्टार्ट होती है, जो अभी हमारा एक्सपीरियंस है, और 800, 850 भी जा रही है रोमानिया में सैलरी। अब पहले से काफ़ी अच्छा हो गया और हर साल लगभग रिवाइज हो रही है सैलरी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा समय है रोमानिया जाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें कारपेंटर्स, फर्नीचर एंड फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, शटरिंग कारपेंटर चाहिए, फिटर पीवीसी एल्यूमिनियम के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिशियन हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, मैसन चाहिए, मैसन कौन से, जिनको ब्रिक, प्लास्टर और टाइल का काम आता हो, पेंटर्स हमें चाहिए, ब्रश एंड स्प्रे, प्लम्बर्स हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पाइप फिटर्स हमें चाहिए, स्टील फिक्सर्स हमें चाहिए। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं दोस्तों। इसके अलावा हमें प्लम्बर्स चाहिए काफ़ी अच्छी तादाद में। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास किस तरह की वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो यानी कि मल्टीपल वैकेंसीज हैं ट्रेडमैन के लिए, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम जानने वालों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, ड्राइवर्स के लिए, और होटल लाइन के लोगों के लिए, अगर आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं। और देखिए, नहीं है ना, अगर मान लो आपको फिलहाल इनमें से कोई काम नहीं आता, तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, बजाय ये कि आप हेल्पर में जाओ। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आप कोई टेक्निकल काम नहीं कर सकते या आपसे मेहनत नहीं होगी, कुछ नया नहीं सीखना चाहते, फिर तो मैंने आपको बताया पहले कि लेटविया में हमारे पास वैकेंसी आ रखी है हाउसकीपिंग की, उसमें अप्लाई कर लो। ठीक है,
अदरवाइज मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई स्किल सीख लो। जैसे बहुत सारे हमारे राजस्थान के बंधु हैं, बहुत शेखावटी बेल्ट मैंने देखा राजस्थान का, बहुत विदेश जाते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपने देखा गोरखपुर के लोग बहुत जाते हैं विदेश, ठीक है। अब इन खास क्षेत्रों का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार से जाते हैं। देखो यहाँ से जाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि अधिकतर लोग जो हैं अनस्किल्ड वर्कर की तरह जा रहे हैं, ठीक है। देखिए भारत के किसी भी क्षेत्र से कोई भी भारतीय विदेश जाता है, हमें खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि एक तो आप जाते हैं तो हम कंसल्टेंट्स लोगों को, हमारे को प्रॉफिट होता है ऑफ कोर्स, और दूसरा भारत में रेमिटेंस भेजते हैं ना, आप भारत में जो पैसा भेजते हैं उससे देश की भी तरक्की होती है, तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। लेकिन दुख किस बात का होता है? दुख इस बात का होता है जब आप लोग वहां पर जाके एज अ लेबरर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देखिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे भाइयों जब इतने सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं, सरकारी इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और बहुत सारे प्राइवेट ट्रेड सेंटर्स हैं, टेस्ट सेंटर्स हैं जो कि सिखा रहे हैं, सीख लो कुछ, वेल्डिंग सीख लो, कोई मशीन ऑपरेटर का काम सीख लो, कोई ट्रेड के काम में जाओ। अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आप किसी दूर दराज क्षेत्र में रहते हो, और अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, 10th पास 12th पास ग्रेजुएट हो, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आ जाओ, होटल लाइन का बढ़िया काम सिखाते हैं आपको। 3 से 6 महीने में इस लाइक बना देंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप देखिए, हमने गोरखपुर के एक लड़के को यहाँ पे 6 महीने पढ़ाया और आज 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम कर रहा है सऊदी अरब के अंदर। सीधा इंस्टीट्यूट से प्लेस कर दिया 5 स्टार होटल में। हमने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से पढ़ा के सीधा माल्टा में प्लेस कर दिया अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज में। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। क्लियर हुआ? अब बच्चों से मेरा मतलब है 17-18 साल के व्यक्ति से लेके 40 साल तक के व्यक्ति तक, ठीक है। ऑफकोर्स जो 17-18 साल का उसका वीज़ा तब तक नहीं लगेगा जब तक वो 20 या 21 साल का नहीं हो जाएगा, लेकिन तब तक वो तैयारी तो कर लेंगे ना, पढ़ लेंगे, डिप्लोमा की जगह डिग्री कर लेंगे। और अगर आपकी एज ऑलरेडी 25 प्लस हो गई है तो फिर आप लोग कोई छोटा कोर्स कर लीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, ठीक है। लेकिन देखो बॉटम लाइन एक ही है कि आपको कोई ना कोई स्किल सीख लेना चाहिए। मेरी एडवाइस तो यही है। फिर आप देखिएगा आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे और आप दंग रह जाओगे जानकर। मैं आपको बताऊं कि ट्रेडमैन जो हो गए ना, जैसे प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, इनकी कमाई बहुत ज़बरदस्त है। ना सिर्फ यूरोप में, आप एक बार देखिए तो ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है इनकी, कनाडा में डिमांड है, कहाँ डिमांड नहीं है इनकी। अगर स्किल आता है ना तो दुनिया आपके पीछे है, स्किल नहीं आता तो फिर आप भटकोगे अपना पासपोर्ट लेकर दर दर, ठीक है। और फिर दुखी भी रहोगे कि काम स्लो हो रहा, वर्क परमिट नहीं आ रहा, वर्क परमिट आ गया तो डेट नहीं मिल रही। वो तब होता है जब आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, कागजों में तो आप वो मास्टर्स करे हुए, आता आपको है नहीं कुछ। बात समझ गए मेरी? तो इस तरह की आपने पढ़ाई नहीं करनी जिससे आपको कोई ग्रोथ ना मिले, ठीक है। तो ध्यान रखना इन बातों का। रोमानिया बेहतरीन देश है। वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। इससे पहले भी हमने कैंडिडेट्स को मेंटोर किया रोमानिया के लिए। कुछ पुरानी सक्सेस स्टोरीज हम लोग शेयर कर देंगे, और जब पुरानी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करेंगे ना तो आप उसमें एक बात को नोटिस करना, हमारे पास कर्नाटका से लोग गए, नॉर्थ ईस्ट से लोग गए, उत्तर भारत की तो क्या बात करनी, ये तो हमारा अड़ोस पड़ोस है, ठीक है। मतलब दूर दूर से लोग जाते हैं हमारे थ्रू। और रोमानिया की ही कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो कि दूर दूर के लोगों की है। अब देखिएगा, आपको देखकर खुशी होगी, ठीक है। तो अब जहां से भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें अरे नई दिल्ली तो बहुत दूर है, सर का घर तो देहरादून में है, इधर होता तो मैं भी जाता, हमारे राज्य में तो सर का ऑफिस नहीं है। अरे भाई इतना प्रॉफिटेबल नहीं है ना ये बिजनेस, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोल सकते, ठीक है। सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है, सारी एम्बेसीज दिल्ली में है कि नहीं, और सब कुछ ट्रस्ट वाला फैक्टर है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भारत में हम 2 या 3 ऑफिस खोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्लीज़ इस ब्लॉग को औरों के साथ जरूर शेयर करें। इस तरीके से साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।